सुबह की पहली किरणें जब रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर बिखरती थी, तब दूर बसे छोटे से बंजारा गांव में जीवन धीरे धीरे जागने लगता था। मिट्टी के घरों के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके सहारे पूरा गांव जीता था। उसी कुएं पर हर सुबह एक पतली दुबली, साधारण कपड़ों में लिपटी लेकिन बेहद खूबसूरत बंजारन लड़की पानी भरने आती थी। उसका नाम चांदनी था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में सपने थे और कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ। चांदनी की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए चांदनी रोज सुबह जल्दी उठती, कुएं से पानी भरती और गांव के अमीर घरों तक पहुंचाती। बदले में उसे थोड़ा सा अनाज या कुछ सिक्के मिल जाते, जिससे वह अपनी माँ का इलाज और घर का खर्च चलाती। उस दिन भी वह सिर पर घड़ा रखे धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। पूरा गांव सतर्क हो गया, क्योंकि यह किसी आम आदमी का काफिला नहीं था। यह था बंजारा राजा वीर सिंह का काफिला। वीर सिंह उस इलाके का सबसे ताकतवर और अमीर बंजारा राजा था। उसकी दौलत और ताकत का डंका दूर दूर तक बजता था। उसके पास सैकड़ों ऊंट, घोड़े और सिपाही थे। लोग उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। जब उसका काफिला गांव से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर अचानक चांदनी पर पड़ी। वह कुछ पल के लिए रुक गया। उसने पहली बार किसी गरीब लड़की में इतनी सादगी और सुंदरता देखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जो वीर सिंह को अपनी ओर खींच रहा था। उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया और कहा कि उस लड़की के बारे में पता करो। थोड़ी ही देर में सिपाही लौट आया और उसने सब कुछ बता दिया, उसकी गरीबी, उसकी बीमार माँ और उसकी मेहनत भरी जिंदगी। वीर सिंह के मन में एक योजना बनने लगी। उसने सोचा कि वह इस लड़की को अपने महल में लाएगा, लेकिन सीधे राजा बनकर नहीं, बल्कि एक आम बंजारे के रूप में। अगले ही दिन वीर सिंह साधारण कपड़े पहनकर चांदनी के पास गया। उसने खुद को एक गरीब व्यापारी बताया और धीरे धीरे उससे बात करना शुरू किया। चांदनी पहले तो झिझकी, लेकिन वीर सिंह की मीठी बातों और मदद से उसका डर कम होने लगा। वीर सिंह रोज उससे मिलने आने लगा। वह उसकी माँ के लिए दवाइयाँ लाता, कभी खाना दे जाता और चांदनी की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करता। धीरे धीरे चांदनी का दिल उसके लिए धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उसे समझता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग में रंगा हुआ था, और वीर सिंह ने चांदनी का हाथ पकड़कर कहा कि वह उससे प्यार करता है और उसे अपने साथ ले जाकर रानी बनाना चाहता है। चांदनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया। कुछ दिनों बाद जहैद ऐसे करता है जैसे एस्पासीक सिस्टम पहुंच करता है। वीर सिंह चांदनी को अपने साथ ले गया। रास्ते भर चांदनी सपनों में खोई रही। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन जैसे ही वह महल पहुंची, उसकी दुनिया ही बदल गई। महल की ऊंची दीवारों और चमक दमक के बीच चांदनी खुद को खोई हुई महसूस करने लगी। उसे जल्दी ही सच्चाई का एहसास हो गया कि वीर सिंह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि वही बंजारा राजा है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे रानी नहीं बल्कि एक दासी की तरह रहने को कहा गया। उसके सारे सपने एक पल में टूट गए। उसने वीर सिंह से सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वीर सिंह ने हंसते हुए कहा कि एक गरीब लड़की की औकात बस इतनी ही होती है। यह सुनकर चांदनी का दिल चकनाचूर हो गया। महल में उसे दिन रात काम करना पड़ता था। बाकी दासियां उसका मजाक उड़ाती थीं और उसे नीचा दिखाती थी। वह हर दिन अपमान सहती, लेकिन उसके अंदर एक आग जलने लगी थी, बदले की आग। एक रात जब वह अकेली बैठी थी, उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वह एक दिन इस अपमान का बदला जरूर लेगी। उसने तय कर लिया कि वह कमजोर नहीं रहेगी। समय बीतता गया। चांदनी ने महल में रहते हुए बहुत कुछ सीखा। उसने लोगों के व्यवहार को समझा। आप कर देवारी जैसे इस पशपार में आपका किससे बंधन की जाया, व्यापार के तरीके सीखे और यह भी सीखा कि ताकत कैसे हासिल की जाती है। वह बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर से वह खुद को मजबूत बना रही थी। एक दिन उसे मौका मिला और वह महल से भाग निकली। यह आसान नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उससे भी मजबूत थी। वह दूर दूर तक भटकती रही, कई काफिलों के साथ काम किया और धीरे धीरे उसने अपना नाम बनाना शुरू किया। सालों की मेहनत के बाद चांदनी अब एक सफल व्यापारी बन चुकी थी। उसके पास अब दौलत थी, सम्मान था और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा था। लेकिन उसके दिल में वह पुराना घाव अभी भी जिंदा था। एक दिन उसे खबर मिली कि वीर सिंह अब भी उसी इलाके में राज कर रहा है। यह सुनते ही उसके मन में बदले की आग फिर से
भड़क उठी। उसने तय किया कि अब समय आ गया है। चांदनी ने एक नई पहचान बनाई और अपने लोगों के साथ वीर सिंह के व्यापार में घुसपैठ की। उसने धीरे धीरे उसकी कमजोरियों को समझा और उसे ऐसे सौदों में उलझाया जहां नुकसान तय था। शुरुआत में वीर सिंह को फायदा हुआ, जिससे उसका भरोसा बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक के बाद एक सौदे में उसे नुकसान होने लगा। उसकी दौलत घटने लगी और उसका प्रभाव कम होने लगा। वीर सिंह परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसके अपने लोग भी उससे दूर होने लगे। आखिरकार एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, चांदनी उसके सामने आई। इस बार वह एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महिला के रूप में थी। वीर सिंह उसे देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसे उसने कभी दासी बना दिया था। चांदनी ने शांत आवाज में कहा कि वह वही चांदनी है जिसे उसने धोखा दिया था। वीर सिंह की आंखों में पछतावा था। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चांदनी ने उसे बताया कि कैसे उसने सालों तक मेहनत की, खुद को बदला और आज इस मुकाम तक पहुंची है। उसने कहा कि आज वह उससे कुछ नहीं छीन रही, बल्कि वही वापस दे रही है जो उसने कभी उसे दिया था। दर्द, अपमान और अकेलापन। धीरे धीरे वीर सिंह की सारी ताकत खत्म हो गई। उसका राज छिन गया, उसकी दौलत खत्म हो गई और वह अकेला रह गया। तब चांदनी ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन भी था। उसे एहसास हुआ कि बदला लेने से उसका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसे अपने आत्मसम्मान की वापसी जरूर मिली। अब वह पहले वाली मासूम लड़की नहीं थी। वह एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समझदार महिला बन चुकी थी, जिसने अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना किया और खुद को साबित किया। रेगिस्तान की उसी सुनहरी रेत पर जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, अब वह एक नई पहचान के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक सख्त सच्चाई थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जान चुकी थी कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है।